मौलाना महमूद मदनी साहब एक बयान देते हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद हो। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद हो। जिस पर काफी उन्मादी लोग उनको जेल भेजने की और उनको जान से मारने तक की बातें करते हैं। तो आखिर वो बयान था क्या? पहले ये पूरा क्लिप देखिए। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम के मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, प्रूफ जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तोहमतें और नाहक इल्जाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है फर्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है वो भी जुल्म व फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए। और जो लोग मौलाना महमूद मदनी साहब के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और उनको फसादी कहते हैं और उनको दंगे भड़काने वाला कहते हैं, वो पहले ये वीडियो देखो। खत्म करने की जिम्मेदारी तो तुम मुझ पर छोड़ दो। इस्लाम की तो नींव मोहम्मद और कुरान है, उस पे तो ऐसा पलीता लगा दिया है कि इस्लाम को तो मुसलमान भी खत्म करेंगे। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहाँ उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप में सारे कमजोर हो जाएंगे। तो अब मुझे बताओ कि जब ये लोग इस्लाम के ऊपर बुरी बातें करते हैं, उनकी बेटियों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं और इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करते हैं, तब ये सारे लोग कहाँ जाते हैं? तब ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जो खुले आम इस्लाम को गालियाँ देते हैं, मुसलमानों को गालियाँ देते हैं और मुसलमानों की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं और यहाँ तक नहीं, मुसलमानों को मार डालने तक के बयान देते हैं, तब तुम सब लोग कहाँ जाते हो? और अब इन मौलाना ने यहाँ क्या गलत बात बोल दी जो सबके मिर्चियाँ लग गई? इन्होंने यही तो कहा है कि जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा, और जैसे ही जिहाद वर्ड आया तो सबकी बोलती बंद हो गई। तो अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले तुम्हें इतने ही ज्यादा बुरे लगते हैं तो फिर भागवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 7 पर तुम्हारा क्या कहना है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसका मतलब ये है कि जब जब धरती पर अधर्म होगा तो उसका विनाश करने में स्वयं प्रकट होऊंगा। तो एक बात तुम खुद बताओ कि भागवत गीता का पूरा सार है क्या? कि जब जब तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करे तो तुम खड़े होकर उस जुल्म के खिलाफ संघर्ष करो, और अगर कोई ये काम कर रहा है तो वो भगवान श्री राम के रास्ते पर ही तो है। तो ये कैसी दोगलापंती है तुम्हारी? यहाँ पर महमूद मदनी साहब ने क्लियरली कहा है कि कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म करे तो तुम उसके खिलाफ जिहाद करो। तो इसमें उन्होंने क्या ही गलत की दिया जो सबको एक साथ मिर्ची लग गई? और वैसे भी न्यूटन का लॉ कहता है कि हर एक क्रिया की विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, तो जब तक क्रिया नहीं की जाएगी तब तक प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो अगर तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि दंगा भड़काना असल में होता क्या है, तो इस आदमी की वीडियो देखो। यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के चरणों में अनुरोध करना चाहता हूं कि अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए और जितने भी इनके ठिकाने हैं सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद उस पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। योगी जी अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप ये समझ लीजिए कि इस मदनी ने जिहाद की कॉल दे दी है। इस मदनी ने जिहाद की कॉल दे दी है। इन्होंने समझ लिया है कि अब भारत में इतनी आबादी हो चुकी है इनकी कि अब ये आर्मी से, पुलिस से, सारे सिस्टम से लड़ सकते हैं। और जब इसने जिहाद की कॉल दे दी है तो अब जितने भी मुसलमान मोहम्मद, कुरान और अल्लाह पर विश्वास करते हैं सब जिहाद करने लगेंगे अपने अपने तरीके से। और इस जिहाद का अर्थ होगा कि ये हम सबकी हत्या करेंगे, हमारी बेटियों को मंडियों में बेचेंगे और हमारे मठ मंदिरों को तोड़कर सारी धरती पर अपना कब्जा करेंगे। मैं ये बातें आपको बहुत दिनों से केवल आपको ही नहीं, नरेंद्र भाई ये आदमी कहता है कि अरशद मदनी को फांसी दे दो और दारुल उलूम देवबंद के मदरसे पर बुलडोजर चला दो। और ये भड़काऊ भाषण उसी आदमी ने दिया है जो भगवा चोले के पीछे मुसलमानों को आए दिन गालियां देता रहता है। ये वही आदमी है जो साधु के चोले के पीछे रहकर हमेशा इस्लाम को टारगेट करता है, नबी के बारे में गुस्ताखियां करता है और इस्लाम के बारे में बुरी बुरी बातें कहता है, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन वहीं अगर कोई मौलाना ये कह दे कि तुम्हारे ऊपर अगर जुल्म हो तो तुम उस जुल्म के खिलाफ लड़ो,
تو وہاں مولانا غلط ہو جاتا ہے. اور اگر تم محمود مدنی صاحب کے اوپر الزام لگا رہے ہو تو پہلے یہ جان لو کہ وہ انسان ہے کون. وہ انسان وہ ہے جو بھری صبا میں کسی پاکستانی کے سامنے زبان کھولنے سے 1% بھی نہیں کتراتا. تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے انڈیا آ کر اپنے پاکستان کی پولیٹکس یہاں سے اسٹارٹ کر دی ہے. بہت مبارک ہو آپ کو. دوسری بات جو ایک سوال ہے میرے ذہن وہ یہ کہ پاکستان کی جتنی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس سے زیادہ پاپولیشن میں انڈین مسلمس یہاں رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. مجھے معلوم ہے جی. جب آپ کو یہ معلوم ہے تو انڈین مسلمس اپنی پرابلمس کو سولو کرنے کی اور سولو کروانے کی طاقت رکھتا ہے. آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں. ایک تیسری اور آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. آپ نے اتنے سال پاکستان پر راج کیا ہے اور آپ یہ مان رہے ہیں کہ ہاں دونوں طرف سے ہو رہا ہے. دونوں طرف سے ہونا ہو پر ایک طرف سے تو ہو رہا ہے, یہ تو پکا ہو گیا آپ کیس مان لینے سے. آپ سب کام کریے. انڈیا کی جو یہ سول سوسائٹی, اس سول سوسائٹی میں ٹوٹل پاپولیشن کے 70% سے زیادہ, میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں 90% سے زیادہ ہے, 70% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو انڈین مسلمز کے ساتھ ان کی پرابلم کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں ہمیشہ. مولانا حزب الاسلام آپ اپنے کسی ریمارک سے پلیز چاہے یہاں کریں چاہے پاکستان میں رہ کر کے کریں انڈین مسلمز کو ایلینیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اور ہمیشہ جب بھی ہندوستان کی بات آتی ہے تو 4 قدم آگے کھڑا دکھتا ہے. جو دل جیتا ہے وہی اصلی بادشاہ ہوتا ہے. کے لیے آپسی بھائی چارہ, محبت اور رواداری سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمارے دیش میں ہر دھرم, ہر رنگ, ہر نسل, ہر تہذیب کے پھول کھلتے ہیں. جو چیز ہمیں جوڑتی اور ایک قوم بناتی ہے وہ ہمارا مذہب, رنگ, نسل, تہذیب اور زبان نہیں, بلکہ ہم سب باہمی محبت کے ایسے دھاگے میں بندھی ہوئی ایک قوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ نیشنل یونٹی کسی حادثے, کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پیدا ہو گئی, بلکہ سینچریز سے یہ اس راج ہزار صوفیاء کرام نے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کے پیغام محبت کو اس ملک میں پریزنٹ اور انٹروڈیوس کرایا. ابھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا پرائم منسٹر صاحب نے تذکرہ کیا, حضرت خواجہ امیر خسرو رحمہ اللہ. ہم بھارت واسی مہاراجاؤں اور بادشاہوں کے بجائے اپنے زمانے کے ایک فقیر سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دلوں میں بساتے ہیں, جنہوں نے دلوں کو جیتا. جو لوگ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ مولانا محمود مدنی کو جیل میں ڈال دو یا ان کو پھانسی دے دو, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں اور اس نعرے کو بار بار دہرائیں کہ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا.